आज हम एक लीडर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम तो काफी जाना माना था, मगर अपने अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि कुख्यात कामों के लिए। उनका नाम था अडोल्फ हिटलर। यह जर्मनी के एक डिक्टेटर थे जिन्होंने अपने समय में लोगों के अंदर अपना इतना खौफ बैठा दिया था कि लोग सिर्फ उनके नाम से ही कांप उठते थे। इनकी जिंदगी में काफी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में जानना काफी एक्साइटिंग होगा। तो आइए आज हम जानते हैं इस तानाशाह के बारे में कुछ ऐसी यूनिक बातें जिनके बारे में शायद ही हमको मालूम। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अडोल्फ हिटलर के पिता चाहते थे कि वो एक सिविल सर्वेंट बने, मगर हिटलर हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहते थे, मगर उन्हें 2 बार वियना के आर्ट्स अकेडमी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अपनी मां के ब्रेस्ट कैंसर से गुजर जाने के बाद हिटलर एक बेघर लोगों के आश्रम में रहते थे और पैसों के लिए कुछ समय तक पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर बेचा करते थे। अडोल्फ हिटलर की एक गर्लफ्रेंड थी जिसने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद हिटलर खुद अपनी गर्लफ्रेंड के पोस्टमार्टम में पूरे समय तक के लिए मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया और वेजिटेरियन बन गए। साथ ही वह दूसरों को भी नॉनवेज खाने से रोकने की कोशिश करते रहते थे। आपको यह जान के भी आश्चर्य होगा कि अडोल्फ हिटलर एक हाइपोकॉन्ड्रियाक थे, यानी उन्हें बीमारियों और क्रिटिकल सिचुएशन से काफी ज्यादा डर लगता था। वह अपनी बीमारियों के इलाज खुद से ही किया करते थे और इसके लिए वो लकड़ी के शराब, एट्रोपिन और स्ट्राइकिन जैसे खतरनाक मेडिसिन का उपयोग तक करने लगे थे। वह अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लीचेस का उपयोग किया करते थे, और तो और उन्हें ताजा हवा में भी जहर फैलने का डर हमेशा लगा रहता था। साल 1923 में अडोल्फ हिटलर ने बियर हॉलपुट्स में भाग लिया था, जो कि सरकार को उखाड़ फेंकने का एक प्रयास था, जिस कारण उन्हें जेल भी हुई थी। जब वह जेल में थे तब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम मेन काम्फ था। इसमें उन्होंने जर्मनी के लिए अपने राजनीतिक रुख और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से लिखा था। यह भी काफी हैरानी वाली बात थी कि इतने क्रूर शासक को भी फिल्मों का शौक था। हिटलर एक काफी बड़े फिल्मों के फैन थे और अक्सर अपने करीबी दोस्तों, एम्प्लॉइज और सदस्यों के साथ फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग भी आयोजित करवाते थे। उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी किंग कॉन्ग, और उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस में ग्रेटा गार्बो और शर्लेट टेम्पल्स शामिल थी, जिससे सारी दुनिया डरती थी। वो डेंटिस्ट से कांपता था। कैसा लगा आपको सुनकर? हाँ, ये बात सच है। हिटलर के पर्सनल डेंटिस्ट जोहान्स ब्लास्ट ने बताया था कि हिटलर गम्स की बीमारी से पीड़ित थे और उनकी सांसों से काफी स्मेल आती थी। यह महसूस किया गया था कि हिटलर हर कीमत पर डेंटिस्ट से खुद को दूर रखना चाहते थे और वास्तव में उनके मन से उसके प्रति काफी डर था। हिटलर काफी इनोवेटिव थे। उनके पास बम बनाने वाले एक्सप्लोसिव डिवाइसेस थे जिनको डार्क चॉकलेट की लेयर्स के बीच रखा गया था। फिर उन्हें काले और सुनहरे कागजों में लपेटा गया और फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल के नाम से पार्सल कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश एजेंटों ने बम को खोज निकाला और इस प्लान को फेल कर दिया। हिटलर के अंदर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई थी। इनके तानाशाही के दौरान 6.5 मिलियन यहूदियों के साथ 11 मिलियन लोगों की हत्या कर दी गई थी, जो कि कंसंट्रेशन कैंप्स में कैदी थे। इनके अलावा और 5 मिलियन गैर यहूदी विक्टिम्स वॉर के दौरान मास किलिंग्स के शिकार हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुआ जब 1939 में अडोल्फ हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया और वॉर में लगभग 7.1 मिलियन या 71 लाख लोगों की जान ले ली, जिनमें सिटीजन्स और डिफेंस वाले दोनों शामिल थे। हिटलर की सेना में फ्रेज सीग हेल का उपयोग नाजी सैल्यूट के रूप में किया जाता था। यह एक बिजनेसमैन अर्स्ट हेस्टेंगल के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। वह एक फुटबॉल मैच के दौरान हार्वर्ड के एक्साइटेड चीयरलीडर से काफी इन्फ्लुएंस हो गए थे और वह हिटलर की रैलियों में भी वैसा ही माहौल लाना चाहते थे। साल 1945 में अडोल्फ हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की, मगर सिर्फ 36 घंटे बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। हिटलर ने खुद को सिर में गोली मार ली, जबकि ब्राउन ने साइनाइड जहर का इस्तेमाल कर खुद को मार डाला। हिटलर ने यह इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दिए थे कि उनके शरीर को उनकी मौत के बाद जला दिया जाए। साल 2009 में एक स्कल का डीएनए टेस्ट किया गया जिसे अडोल्फ हिटलर का माना जाता था, मगर टेस्ट में यह सामने आया कि वह स्कल किसी यंग लेडी का था। इस सच से उस संभावना को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिला जिसमें यह माना जाता था कि हिटलर ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए उसने ऐसा ढोंग रचा। ऐसी शख्सियतों की कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये लोग भी हमारी तरह एक आम आदमी थे, मगर परिस्थिति और किस्मत ने इनके लिए कुछ और लिख रखा था और इन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से नए आयाम तय किए।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। जय हिंद।